अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एन अदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज पहली सहरी थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं सुबह फजर पढ़ के सो गई थी और दोपहर में 2 बजे उठी। फिर 2 बजे उठने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ तस्बीहात पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा और फिर मैंने अपने किचन का रुख किया। किचन में जाते जाते मैंने देखा मेरा स्मोकी किचन के पास ही है, तो उसे मैंने गुड मॉर्निंग किया, सलाम दुआ की और उसके बाद मैंने अपने किचन का रुख किया। किचन में गई तो जब प्रिपरेशन देखी शाम के लिए, अफ्तारी के लिए, तो गैस ही नहीं आ रही थी। और इसके बाद छोले जो है वो मैं सुबह ही भिगो चुकी थी सहरी में, तो गैस नहीं थी तो कैसे उबालती। वेट किया गैस आने तक का। इसके बाद जब तक मैंने बेसन वगैरह घोला और देर में जब गैस आ गई तो मैंने पकौड़े और समोसों की तैयारी स्टार्ट कर दी और दही बड़े की। और रोल और समोसे जो है वो मैं एक दिन पहले ही ये सब चीज़ें बना के डिप कर चुकी थी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो अपने रोज़ों में। और फिर छोले भी मैंने उबल गए तो बना लिए थे और उसे डिश आउट भी कर दिया था ताकि बर्तन जो है वो खाली हो जाए, क्योंकि मेड आ चुकी थी ऑलमोस्ट। इसके बाद फिर मैंने ये लच्छे कर लिए थे आलू के, और जो मिक्स पकौड़े होते हैं उनकी तैयारी कर ली थी ये सब मैंने। और जो आलू के पकौड़े होते हैं वो भी, आज फर्स्ट डे था तो मैंने कहा चलो हर चीज़ बना लेते हैं बच्चों के लिए। बच्चों का भी रोज़ा था, घर में सबका ही रोज़ा था, तो मैंने आज जितना हो सका अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ बना लिया। और इसके बाद असर की अज़ान हो गई तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ने चली गई। असर की नमाज़ के बाद फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई। अच्छा, इस साल जो है वो मैंने तर्जुमा और तफसीर से कुरान शरीफ स्टार्ट किया है। मेरा बहुत दिल था, बहुत शौक़ था। फिर मैंने ये पढ़ने के बाद वापस अपने किचन का रुख किया और जो भी समोसे पकौड़े हैं इन सबको मैंने फ्राई आइटम को मैंने एक जगह रख दिया और अपने कढ़ाई का चूल्हा ऑन कर दिया ताकि जल्दी जल्दी सब अफ्तारी बनाने के बाद फिर मैंने कहा कि वो पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। तो फिर मैंने सारी ट्रेस बनाना शुरू कर दी और सारी तैयारियां शुरू कर दी। जितनी देर में अफ्तारी बन के तैयार हो गई तो फिर मैं अपने सेट पे चली गई, जो मैंने अपना सेट बनाया अपने ही ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे मैंने अपनी अफ्तारी जाके रख दी। और फिर मैंने अपनी कैंडल्स को ऑन किया और ये कैंडल्स इतनी अच्छी और इतनी खुशबू वाली कैंडल्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इससे एक कमरे में एक माहौल बन जाता है। खैर, इसके बाद मैंने अपनी इफ्तारी के साथ अपने सेट पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी और बहुत मज़ा आया मुझे। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग एंड होता है। उम्मीद है मुझे आप लोग सब अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को पसंद कीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।